सकती है पास आता हूँ, लेकिन मेरे से निकलता जा रहा है ना अपने राह में। यहाँ पे जी जानवरों को बाहर, जानवरों से मुराद मतलब भैंसों को भी जो है ना वो बाहर साए में बांधा हुआ है। सारी जो है ना वो इस साए में यहाँ पे पूरी नहीं आ रही थी, इसलिए कुछ को जो है ना वो यहाँ पे बांधा है, और एक को जो है ना वो, ये इसका बच्चा है ना? नहीं इसका नहीं, वो सबसे नीचे वाली का बच्चा है। ये मारती नहीं है, बड़ी शरीफ है यार। हाँ, इसका बच्चा मर गया और ये जो है ना वो दूसरी का बच्चा है, लेकिन इसके पास बांधा हुआ है। और वो देखिए हमारे जो है ना वो उस पर भी, हमारे रांझे पे भी धूप आ गई है। कुछ नहीं कहना, इधर हो जाती, इधर नहीं आना, बस उधर ही रहो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबके दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। मैं फिर पीछे बार बार मुड़ के देख रही हूँ कि भैंस मुझे कुछ कहे ना, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है ना मतलब भैंसों की तरफ नहीं आती, बस बकरियों के साथ ही रहती हूँ मैं। तो डर लगता है क्योंकि अनजान बंदे को, ज़ाहिर सी बात है जानवर है, कुछ बोले ना। तो अभी धूप जो है ना वो अच्छी खासी गर्मियों वाली जो है ना वो कड़क धूप निकल आई है। तो मैंने कहा चलें दोपहर की रूटीन अब आप लोगों से शेयर की जाए, गर्मियों की दोपहर की रूटीन आप लोगों से शेयर की जाए। तो कपड़े जो है ना वो मशीन ख़राब, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारी सुबह सुबह परेशानी बन गई थी, मशीन ख़राब हो गई थी। फिर मशीन जो है ना वो बंदा बुलाया, मशीन ठीक करवाई। कपड़े शपड़े जो है ना वो अब धो रहे हैं, क्योंकि आगे दोबारा से बारिशों का बताया जाए तो उससे पहले हमारे बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे, वो धोने थे। कपड़े शपड़े धोए हैं और धो रहे हैं, अभी भी धुल रहे हैं कपड़े। तो मैंने कहा ये लोग बाकी जो है ना वो काम शाम करें, मैं तब तक जो है ना वो कुकिंग का कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कपड़े धो के बंदा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी वेस्ट हो जाती है और बंदा बहुत थका हुआ होता है, कहता है बस कुछ ना कुछ खाने को होना चाहिए। तो मैं खाने की तैयारी भी करती हूँ साथ साथ। अभी मैं बाहर निकली थी क्योंकि जो स्टोर रूम है जानवरों वाला, वहाँ पे जो है ना हमारा जो पोर्टेबल स्टोव होता है ना लोहे वाला, वो पड़ा हुआ था। मैंने कहा वो उठा लेती हूँ वहाँ से, तो साथ में मैंने कहा इंट्रो भी शूट कर लेते हैं। अभी लॉक है वहाँ पे, मैं चाबी लाती हूँ, खोल के वहाँ से चूल्हा निकालते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो किसी अच्छी सी जगह पे साए पे बैठ के जो है ना वो खाना बनाते हैं। पोर्टेबल स्टोव तो हमें मिला नहीं है, तो अभी जो है ना यहाँ पे इसी चूल्हे में आग जलाई है, अभी यहीं पे खाना बनाते हैं क्योंकि खाने का टाइम होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कपड़े ऑलमोस्ट हमारे जो है ना वो यहाँ पे सारे अब धुल चुके हैं। और उसके साथ साथ जी यहाँ पे हमारा यम्मी सा आलू वाला पुलाव जो है ना वो भी बन के ऑलमोस्ट तैयार है। बस इसको थोड़ी देर दम लगाते हैं और उसके बाद हमारा यम्मी सा पुलाव जो है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, बकरियाँ यहाँ पे चढ़ के आके ना साए में ये चेक करें, जिसमें ये खाती हैं उसी में चढ़ के ये बैठ गई है। ये बस ज़्यादा जो है ना ये जो बाहर खेतों में चढ़ के आती है ना उसी से अपना पेट भरती है। ये इधर घर में जो है इनको चाहे जितना मर्जी डाल लो, लेकिन जब तक इनको बाहर ना चढ़ाओ ना इनको तब तक मज़ा नहीं आता। उधर से जी हमारे रांझे पे जब जो है ना वो साया आया है तो इस पे धूप आ गई है। उधर हो जाओ साए पे, समझ गई है वैसे, ये समझदार है। धूप तो अच्छी खासी सख्त है, लेकिन ये जो चूज़े हैं ना इनको, जिसको ठंड लगती है वो थोड़ी देर धूप पे आके बैठता है, फिर वापस जाते हैं अंदर, फिर ठंड लगती है फिर आके धूप पे बैठते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं ना इसलिए। माशाल्लाह, प्याज को कम फ्राई किया है इस वजह से कलर देखें कितना प्यारा निखर के आया है। बाकी सब के लिए तो चावल बने हैं, लेकिन आपको पता है कि अब्बू जो वो हार्ट पेशेंट है, उन्होंने तो चावल खाने नहीं है। उनको तो बस उबली हुई सब्ज़ी होती है और साथ में घर की जो है ना वो खमीर वाली रोटी होती है। तो यहाँ पे आप ही जो है ना वो तवे पे अब्बू के लिए रोटी, वैसे तंदूर की होती है, जिस दिन सब ने मतलब खाना होता है और जिस दिन चावल बने होते हैं उस दिन अब्बू के लिए फिर हम तवे पर ही बना लेते हैं। अभी होगी है जी शाम, और यहाँ पे कपड़े उतार के इस लॉन्ड्री में हम रख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे कपड़े जो है ना ये उठा के नीचे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इस तरह लॉन्ड्री में तय करके जो है ना रखते रहते हैं। लॉन्ड्री भरती है, इसको नीचे लेके जाते हैं खाली करके, फिर दोबारा आके बाकी के जो कपड़े हैं वो लेके जाते हैं। और यहाँ पे ना खेतों में बच्चे 7 बकरियाँ चरा रहे हैं, साथ यहाँ पे जो है ना वो खेल रहे हैं। शाम का टाइम, धूप आज काफ़ी सख्त है, शुक्र है सारे खुश्क हो गए ना।
अच्छा कुछ रहते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे स्वेटर्स वगैरह और ये चीज़ें, बाकी सारे जो है ना वो ड्राई हो चुके हैं। सूरज देखें बिल्कुल आखिर पे पहुंच गया। बच्चे जो है ना वो क्रिकेट में मसरूफ़ है और उनकी बकरी देखें हमारी फसलों में आ गई है। ये अभी खेलते खेलते आए हैं दोबारा अपनी बकरी को वापस लेके जाने के लिए। आज का व्लॉग बनाते बनाते जी सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से फिर जो है ना वो रात हो चुकी है। इस टाइम मतलब रात क्या मगरिब होगी, अब रात ही है। सूरज जो है वो गरूब हो चुका है। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ये ऑरेंजिश सा शेड आ रहा है। ये हमारे गांव का खूबसूरत सा शाम का मंज़र। और जानवर भी जो है ना वो जा चुके हैं अपनी अपनी जगहों पे। अच्छा गाजर जो है जड़ में तो ये हुई नहीं है, ये देखें बिल्कुल नीचे से है ही नहीं, सिर्फ ऐसे सिंपल जो एक दरख्त होता है ना, पौधा होता है वही है, लेकिन ऊपर से चेक करें ये इनके बीज बन गए। अभी हमने इनको जो है ना वो निकाला नहीं है कि चलो घर के जो है ना वो बीज ही बन जाएंगे। करेले यहाँ पे चेक करें कितने फ्रेश हैं। ये खैर यहाँ पे तो ये अब्बू की सब्ज़ी पड़ी हुई है उनके सूप के लिए, और ये हमारी सब्ज़ी है जो कि अब इंशाल्लाह कल ही बनेगी। अभी तो रात हो गई है और इस तरफ बन रही है जी हमारी रात की रोटी। अभी ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग। कल व्लॉग बस शाम तक ही बनाया था, फिर आगे नहीं बना सकी। बस थकावट, काम आपको पता है कल काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए रात को जल्दी सो गई थी। अभी सुबह सुबह हमारा जो देसी काम होता है, घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ, बस ऐसे ना चुपती रहती है। सुबह सवेरे अगर हमारे घर में झाड़ू ना लगी है, सफाइयाँ ना हो ना, तो मेरे दिल पे ऐसे से कोई बहुत ही भारी पत्थर रखा हुआ है, ऐसे बोझ सा होता है। इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से सुबह पहले सफाई कर लेते हैं। बाकी के रूटीन के काम तो आपको पता है साथ साथ चलते ही रहते हैं। इनकी ना समझ नहीं आ रही आड़ू हैं या बादाम हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बादाम है, कुछ लोग कहते हैं ये आड़ू हैं। अभी समझ नहीं आ रही है आड़ू हैं या बादाम है। ये ऊपर तक लगे हुए हैं सारे, लेकिन पता नहीं अभी हैं क्या। ये लगे थे पिछले साल भी लगे थे, लेकिन ये गिर गए थे ना, आंधी जब यहाँ पे आंधियाँ चलती है ना तो ऐसे ही होता है, फ्रूट जो वो गिर जाते हैं। अब पता नहीं ये क्या है। अच्छा धनिया ना अब बड़ी हो गई है, तो अब धनिया को ऐसे हम ना ये जो दराटी होती है ना इसके साथ काट रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लगी हुई थी, मैंने कहा पहले ये जो स्टार्टिंग में है ना, ये वैसे खुद ही बीज गिर के ना, तो वो पिछले साल का भी था और कुछ इस साल का लग गई है ये इस तरह से, ताकि नीचे से जो निकलती है ना वो फ्रेश होके निकले। सूरज यहाँ पे निकल के काफ़ी ऊपर आ गया और काफ़ी सख्त जो है ना धूप है। ये गंदम के लिए काफ़ी अच्छी है धूप। अभी क्योंकि अप्रैल है, सॉरी मैंने पिछले व्लॉग में मार्च बोल दिया था, अप्रैल है, तो अभी धूप जो है ना वो सख्त होगी तो ही जो है ना वो गंदम पक सकेगी। तो यहाँ पे जी मैं अपने व्लॉग को एंड करने के लिए आई हूँ। कल का व्लॉग शुरू हुआ है, बस आपको पता है काम 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 और काम में ही लगी रही हूँ, जिस वजह से जो है ना मैं व्लॉग कल नहीं एंड कर सकी, प्रॉपर व्लॉग जो है ना वो आगे कंटिन्यू भी नहीं कर सकी। तो अभी मैंने कहा इससे पहले कि आज का व्लॉग मज़ीद लेट हो जाए, आज के इस खूबसूरत से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, आप लोगों के व्यूज़ देख के मुझे मज़ीद जो है ना वो मोटिवेशन मिल रही है, मज़ीद मैं इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद जैसे जैसे आप लोग कहेंगे मैं कोशिश करूँगी कि ख़ुद को इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं तो हमें वैसा ही व्लॉग बनाना चाहिए जैसा आप लोगों को पसंद आता है। आप लोगों की पसंद का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं और हमें ही अपनी फैमिली का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। तो बस यही था मेरा व्लॉग, छोटा सा खूबसूरत सा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।